तो दोस्तों 2014-15 का एक ऐसा समय था जब भारत मुश्किल से हर एक साल के अंदर लगभग 1000 करोड़ के जो वेपन्स है इनको बेच पाता था। लेकिन इसके बाद में भारत ने जैसे ही अपने जो वेपन्स है इनको खुद से बनाना शुरू किया और अपने वेपन्स को प्रमोट करना शुरू किया और इस सब को बढ़ाने के लिए हमने अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इसके बाद में भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इनमें आप सबको रिकॉर्ड तोड़ जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पिछले कुछ सालों में भारत का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 12 गुना से भी ज़्यादा का यहाँ पर बढ़ चुका है। और आने वाले सालों में आप सब देखेंगे कि भारत हथियार बेचने के मामले में अपने ही जो रिकॉर्ड्स है इनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तोड़ने वाला है। और भविष्य में भारत का वेपन्स को बनाने को लेकर के और इनको बेचने को लेकर के क्या प्लान रहने वाला है इसके बारे में भी हमारे रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर जानकारी दी है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने FICCI की जो 95th एनुअल कन्वर्सेशन है तो उसको एड्रेस करते हुए ये बताया कि भारत 2025 तक अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन है यानी कि हम एक साल के अंदर कितने हथियारों को बनाते हैं तो उसको 12 बिलियन US डॉलर से बढ़ा करके लगभग 22 बिलियन US डॉलर तक कर देगा। यानी कि कुछ ही सालों के अंदर आप सबको हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है तो उसमें 10 अरब डॉलर का जो उछाल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर आप हमारे हथियारों के निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारत ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही लगभग 13,000 करोड़ के जो डिफेंस आइटम्स और साथ में वेपन्स है इनको एक्सपोर्ट कर दिया था, जिसमें हमने कई जो बड़े वेपन्स है वे भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन इस बार अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो हर किसी को ये उम्मीद थी कि भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है तो इनमें 3000 से लेकर के 4000 करोड़ की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर हो सकती है। यानी कि भारत 15,000 करोड़ के जो डिफेंस आइटम्स है इनको एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत ने जो बड़ी डील्स आर्मेनिया के साथ में की है और जिस तरह से हमारे हर एक क्वार्टर का डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है तो ऐसे में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि भारत इस फाइनेंशियल ईयर में बड़ी आसानी से 17,000 करोड़ से लेकर के 19,000 करोड़ के जो हथियार है इनको बड़ी आसानी से बेच देगा। यानी कि इस साल भारत का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 2 से लेकर के 2.5 बिलियन US डॉलर के आसपास का हो सकता है। इसके बाद अगर आप हमारे 2025 तक के टारगेट को देखते हैं तो भारतीय सरकार का ये एम है कि हम 2025 तक हर साल 5 अरब डॉलर के जो हथियार हैं इनको यहाँ पर बेच पाएंगे। लेकिन इसी में हमारी जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उन्होंने भी सेम टारगेट यहाँ पर रखा है। तो अगर दोनों के द्वारा ये टारगेट अचीव कर लिया जाता है तो इजीली भारत के 2025 तक जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 10 अरब डॉलर के आसपास भी जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये टारगेट रखा है कि वे केवल ब्रह्मोस मिसाइल को बेच करके 2025 तक 35,000 करोड़ तक का जो अमाउंट है उसे यहाँ पर कमाएंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले ब्रह्मोस एरोस्पेस यहाँ पर कितना ज़्यादा दमखम रखती है कि उन्होंने भारतीय सरकार का जो टारगेट है उसको डायरेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंज किया है। तो इस साल सबसे पहले तो भारत ने आर्मेनिया के साथ में एक डील की जहां पर 2000 करोड़ तक के जो पिनाका रॉकेट्स हैं तो उनकी लगभग जो 4 बैटरी है वो भारत आर्मेनिया को सप्लाई करेगा। इसके बाद में दोबारा से इन्होंने 155 मिलियन US डॉलर की जो डील है उसको भारत के साथ में फाइनल किया, जहां पर हम अपनी 155 mm की जो ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है वे आर्मेनिया को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इसी के साथ में आर्मेनिया की साइड से भविष्य में भी भारत को और जो बड़ी डील्स हैं वे यहाँ पर दी जा सकती है। और अगर भारत को अपने हथियारों को और ज़्यादा प्रमोट करना है तो भारत चाहे तो यहाँ पर आर्मेनिया को एक जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो ऑफर कर सकता है। और इस लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, जहाँ पर भी जो आर्मेनिया का पोटेंशियल है वो मुझे दिखता है, क्योंकि आर्मेनिया भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना केवल इनको बढ़ाने का काम कर सकता है बल्कि आर्मेनिया भारत का एक ऐसा एलाई बन सकता है जो कि उस रीजन में अजरबैजान और साथ में जो तुर्की जैसी कंट्रीज़ है तो इनको कंट्रोल करने में भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।